अब नवाज शरीफ साहब जो थे उनको कन्विक्शन हुई, वो 18 के इलेक्शन में ना वो नज़र आए ना उनकी बेटी नज़र आई, क्योंकि ये फैसला था, डिसीजन था कि भाई वो तो बाद में सब ने माना कि हाँ ये सारा कुछ पहले से तय था। ये अब खान साहब की क्लियरेंस होना शुरू हो गई तो वो मेरा ख्याल है जिस एयरपोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अंगूठे वहीं पे लगाए, अदालत भी नहीं गए वो, तो वो भी जेल में वो भी अंगूठे लगा के तो सारा कुछ करके तो ही वुड बी आउट। अब इशू यहाँ पे इस वक्त जो है वो जो नज़र आ रहा है ना वो है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी है एक चल रहा है मसला, टसल चल रही है, वो किस तरह से ख़त्म हो सकता बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। मैं अपनी जो मैं बात जहाँ पे था ना, मैं जी। उसको 1 मिनट में कंक्लूड जी, करके प्लीज़। आपके सवाल पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैंने आपको बता दिया कि 9 मई में ज़मानतें हो जाएँगी, अगस्त के अंदर-अंदर कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं रोक सकती जिस हद तक अदालतें खड़ी हो गई हैं, ठीक है? और फिर एक और मसला ये होता है कि 22 से 22 जज बिठा दें। जिस तरह का फैसला इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने का आया ना, उसके बाद हो नहीं सकता कि इमरान खान की ज़मानतें ना हों। ज़मानतें इमरान खान की होनी ही होनी है। ये ज़मानत जो इमरान खान साहब की, ये भी नैब में ये अंडरस्टूड है कि हो जानी है, क्योंकि अभी तो उसमें रेफरेंस तैयार ही नहीं हुआ ना, तो वो ज़मानत हो जानी है। एक केस इमरान खान का अलकादिर वाला है, उसमें वो कन्विक्ट हो जाएंगे। अगर वो कन्विक्ट हो जाएंगे, उसमें भी इमरान खान साहब की कन्विक्शन के बाद 1 माह के अंदर अंदर सजा मुअत्तल हो जाएगी। ये जो मर्जी हो जाए, ये प्रैक्टिस है अदालत की कि 1 माह के अंदर अंदर वो सजा मुअत्तल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन अपील सुननी होती है। मेन अपील की बारी कई बार आती है 3 साल बाद। ठीक। अदालतें ये कहती हैं कि 3 साल बाद हम एक अपील सुने और उस अपील में पता चले कि सजा ही गलत हुई थी, तो उसके वो 3 साल कौन लौटाएगा जो उसको 3 साल अंदर आ। तो ये हो गया अगस्त में। इमरान खान इस वक्त जिन केसों में गिरफ्तार है या मुमकिन तौर पर कन्विक्ट होने हैं, उन सब के फैसले अगस्त में हो जाएंगे। अब आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है, उनके साथ मामला ठीक होंगे तो इमरान खान बाहर आएगा, नहीं होंगे तो वो कोई और केस डालते जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग पहली तो ये है कि अब अदालतें जिस हद तक खड़ी हो गई हैं, और इस्लामाबाद, क्योंकि इमरान खान की इस्लामाबाद में जिस केस में गिरफ्तारी डालेंगे वो आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे मसला है कि आमिर फारूक साहब सिंगल बेंच में कुछ कर भी देते हैं तो वो डीबी में जाता है तो उड़ जाता है। ये दर्जनों ऐसे केसों की मिसालें मौजूद हैं। अब आते हैं उस बात पर कि एस्टेब्लिशमेंट, देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं आपके सामने एक सिनेरियो अच्छा, रखता हूं। एक चलें उस तरफ हम जाते, एक यानी आप ये बात करना चाह रहे हैं कि अदालतें जो है बुनियादी तौर पे वो ऑन द मेरिट, बेसिस ऑफ मेरिट एंड लॉ, वो किसी किस्म का यानी दबाव या कोई अगर कोई इस तरह से था भी माजी के अंदर या जो कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर, यानी वो प्रेशर उसको नहीं लेंगे और उसको रेजिस्ट करेंगे जिस तरह से 100% उन्होंने खत लिखा या जिस तरह से वो बातें करते हैं। बिल्कुल दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। 100% अदालतें उस नहज पे चली गई हैं कि अदालतें, लेकिन एक फिर हम अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट आपस में ये भी एक नैरेटिव आपको पता है चलता रहा, खबरें चलती रही कि दो ये आमने अदारे जो सामने, है आमने सामने हैं ठीक है, या हो जाएंगे या इससे नहीं नहीं ज्यादा। हो चुके हैं, इससे जी। ज्यादा और क्या होंगे। आपने एक जज के घर में कैमरे लगा दिए, हम्म, उसके उस कमरे में भी कैमरे लगा दिए जहाँ उसकी बहन और बहनोई रहते थे, तो इससे ज्यादा क्या है। एक जज के वालिद को उठा लिए, इससे ज्यादा क्या है। एक जज के बहनोई को उठा लिए, इससे ज्यादा क्या है। मतलब एक्सट्रीम्स गुजर चुकी हैं सर, एक्सट्रीम्स गुजर चुकी हैं। मतलब आपने कोई एक वो पता नहीं क्या चीजें आ गई, उनका कोई केमिकल उनके लेटर्स में उनके पास आ गया, थ्रेट्स, बच्चों के, सारा कुछ जो था आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं सारी अपनी चीजें, आगे कुछ बचा नहीं है। अब मैं आता हूँ उस सिनेरियो पे, जो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, और इसके बाद इस सिनेरियो को रखने के बाद मेरा आपसे सवाल होगा, ये सिनेरियो रखने के बाद, क्योंकि चलें, आपने मैं तो आज नहीं आपसे नहीं नहीं मेरा सवाल आपसे कर रहे सवाल होगा इसलिए कि जी। 1985 से आप देख रहे हैं चीजों को, जी। आप हुकूमतें बनते गिरते सारी चीजें आपने देखी हैं। सिनेरियो जरा 2-2.5 मिनट लगेंगे मुझे आपके सामने रखने में, ताकि हमारे जी नाज़रीन भी जी देख प्लीज सकें प्लीज। कि मैं क्यों ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट, वो टाइम आ गया है कि उनको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान एक हकीकत है, और इस हकीकत के यानी ये सामने मजबूरी इमरान खान की नहीं है, ये मजबूरी एस्टेब्लिशमेंट की। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। 1000 फिर सिनेरियो रख जी देता हूँ, फिर जी। आप मुझे जवाब दीजिएगा। और आजकल मैं सबसे ये सवाल पूछता फिर हूँ कि मुझे काउंटर करें, जो मैं ये आर्गूमेंट्स रख रहा हूँ मुझे काउंटर करें, मुझे कहेंगे नहीं नहीं ये इसलिए नहीं होगा कि ये होगा, वो आपने मुझे बताना है। देखें, सबसे पहले आप इंटरनेशनल प्रेशर देखें। कांग्रेस में 368 वोट, मुखालफत में आए 7 वोट 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई, यूके की पार्लियामेंट के मेंबरान की तरफ से आ गया, और बढ़ता चला जा रहा है। यूके के मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं कि हम इसको इंटरनेशनली लेके जाएंगे, और रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया है, ठीक है, बाहर से। और अमेरिका देखें, पीटीआई पे पाबंदी की बात हुई, अमेरिका ने, जो बाइडन इंतजामी ने भी कह दिया कि हम इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं, मैं जो सिनेरियो देखता हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर आपको पता है हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा लेती है, बहुत ज़्यादा लेती है। उसके बाद ये भी एक परेशानी है कि जो बाइडन गया,
पता नहीं ट्रंप आता है या ये खातून आती हैं, जो भी आता है, लेकिन ये चीजें कम से कम नहीं चल सकेंगी जितना अब तक अमेरिका ने मतलब जो पाकिस्तान में होता रहा है उसको नजरअंदाज किया कि ठीक है जो भी चीजें हो रही हैं। उसके बाद आप आ जाएं इंटरनल पाकिस्तान के मामला पे। दूसरा मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट जहां पे फंस गई है ना, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। 70-80-90 अरब डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 टका नहीं आया। हमें यहां तक कि सऊदी अरब ने डेफर पेमेंट पे ऑयल देने से भी इनकार कर दिया है। हमें पिछले साल हमारा टारगेट था 18 अरब डॉलर हमने लेने थे कर्जे, हमें 9 अरब डॉलर मिले। इस साल हमने 20 अरब डॉलर लेने हैं, पता नहीं हमें कितने मिलेंगे। तो महंगाई पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस, हर दूसरा पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। बिजली के बिलों ने लोगों को स्नैच पे ले आए हैं कि भाई भाई का गला काट रहा है। खवातीन बिल दे के और जाके नालों में छलांगे मार रही हैं। ना बिजली का बिल कोई इंडस्ट्री दे सकती है, ना कोई आम आदमी दे सकता है, ना कोई दुकानदार दे सकता है। और इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, लोग आपके बेरोजगार हो रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ रही है, ऑप्शंस आपके पास है नहीं। आपको यूएई कुछ नहीं दे रहा, कतर कुछ नहीं दे रहा, सऊदी अरब कुछ नहीं दे रहा, चाइना कुछ नहीं दे रहा। सीपैक 2 पे उन्होंने कहा कि भाग जाओ, कोई चीज नहीं है। आईपीपीज आपकी ये हालत हो गई है कि इस साल आपने 2200 अरब एक यूनिट खरीदे बगैर भी देना है उनको। आपने पिछले 4-5 साल में 6000 अरब आईपीपीज को दे दिए। अच्छा, इस सारे के बाद जिस नैज पे पहुंच गया, सिर्फ बिजली के बिल लोगों को उस नैज पे ले आए हैं कि वर्ल्ड बैंक, मूडीज, फिच, आईएमएफ सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम खत्म किए बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आपका सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा। और आपके पास क्वेश्चन हर चीज में खत्म हो गया ना, हर चीज में खत्म हो गया। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, तनख्वाहदार तबका पिट गया है, किसान बर्बाद हो गया है, कोई एक शोबा एक तबका नहीं है। और आप जाएं, आप और मैं जाते हैं, माइक लेके जाते हैं, इस मार्केट से लेके राजा बाजार तक चले जाते हैं। हम जब लोगों के आगे माइक करेंगे ना, वो हुकूमत का नाम नहीं लेंगे, वो इदारों का नाम लेंगे। अच्छा, पहला चैलेंज इंटरनेशनल, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा पाकिस्तान की अदालतें। अदालतें खड़ी हो गई हैं सर, अदालतों ने पीछे नहीं हटना। काजी फैसल साहब को शिकस्त हो गई है फुल कोर्ट में, उनको शिकस्त हो गई उस कमेटी में 2-1 से, जिसमें वो नून लीग की नजरसानी दरखास्त लगाना चाहते थे। इडाक जजेस के मामले में उनको शिकस्त हो गई, 4 जजेस को 3 साल के लिए लाना चाहते थे, नहीं ला सके। काजी साहब तन्हा हो गए और उस वजह से अदलिया पर कंट्रोल पूरे का पूरा इस निज़ाम का खत्म हो गया है। एक काजी फैसल की वजह से पूरे अदालती निज़ाम पे कब्जा था, वो खत्म हो गया। फिच क्या कह रहा है कि 18 माह ये हुकूमत चलेगी, 18 माह बजे हुकूमत जाएगी, निगरान सेटअप आएगा टेक्नोक्रेट्स का और इलेक्शन नहीं होंगे। अब आप ग्राउंड पे आ जाएं, क्या हालात हैं। लेकिन फिच ने तो अभी एक मीटिंग, आपको पता है ना, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। हाँ, और उसकी रेटिंग वगैरह चेंज कर दी वो है। थोड़ा सा उसमें बस कितना है वो आपको पता है। हाँ। अगर पहले 10% पे आपको मिलना था, इंटरेस्ट रेट पे मिलना था अपना कर्जा, अब 9 पे मिल जाएगा। हाँ, C+ कर दिया पाकिस्तान की रेटिंग को उन्होंने बेहतर कर दिया ना। शहबाज राना साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी इंटरनेशनल इस तरह की रेटिंग एजेंसी ने इतनी मतलब सख्त अंदाज में इतनी कैटेगोरिकल चीजें लिखनी हो जो इस फिच ने लिखी हैं। अब आ जाएं, आप ग्राउंड पे आ जाएं। आपने केपीके में देखा जो बनू में हुआ, जो सूरत हाल है, दहशत, हाँ, इंटरनेशनल के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद अदालतें, अदालतों के बाद दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में बढ़ रही है, फिर अनसर्टेनिटी। और ये देख लें जो बनू में हुआ, जो इस वक्त बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, जो आपने देखा कि पहले एजेके में हुआ, जीबी में इस वक्त जो सूरत हाल है। और सबसे डेंजरस इस हुकूमत के लिए यह है कि ताजर निकलने लगे हैं सर, ताजर। देखें, एजेके में शिकस्त किसने दी? ताजरों ने। बनू मार्च किसका था? ताजरों का था। ताजर जब निकलते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स नहीं होते, उनके साथ कोई कुव्वत पंगा नहीं ले सकती ताजरों के साथ। लिहाजा सर इस वक्त हर चीज का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, हर चीज पे गाली उनको पड़ती है, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि अगर ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर देते हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट खड़ी हो गई है और उन्होंने वही जजेस दे दिए हैं जो मलिक शहजाद साहब के थे, अब क्या होगा? आप अक्टूबर क्यों राना सनौला कह रहे हैं, और सॉरी ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि अक्टूबर में कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा? ये वही बात है जो मैंने कहा था कि आप मेरे ऊपर झूठा केस बनाओ, फिर आप कहेंगे बरी हो जाएगा। इनको पता है कि काजी साहब गारंटर हैं इस निजाम के। जिस दिन तो चीफ चेंज हो जाएगा ना, जैसे चेंज होगा, मंसूर अली शाह साहब सिर्फ एक बात कहेंगे कि 180 दिन का टाइम था इलेक्शन पिटीशंस का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। 1 माह का आपको टाइम दे रहे हैं, 1 माह में कंक्लूड करो ये प्रोसीडिंग्स। 1 माह में वो कंक्लूड करेंगे। 180 इलेक्शन पिटीशंस हैं, उनमें से 15-15, 20-20 भी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें गई तो हुकूमतें गई। मेरा ये ख्याल है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, ये मैं आजकल देखता हूँ, मैं बड़ा रिस्क लेता हूँ जब मैं ये बात करता हूँ, इसलिए रिस्क लेता हूँ कि बड़े बड़े सहाफ़ी जिनकी मतलब
जिन्होंने तारीख देखी है और जिनका बड़े बड़े नाम है, मतलब हमारी उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा है, वो सब ये कह रहे हैं कि कोई इंगेजमेंट नहीं है इमरान खान के साथ, कोई माफ़ी नहीं है। मैं बंदा नाचीज़ ये दावा कर रहा हूँ कि इंगेजमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट ये हकीकत तस्लीम करने जा रही है कि इमरान खान एक रियलिटी है। एंगेजमेंट किससे है? डायरेक्ट इमरान खान से, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की? जी, इस्टेब्लिशमेंट की। ये आपका ओपिनियन है या ये मेरी आपकी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन? मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं 3 बार कह रहा हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन है। इमरान खान के साथ इंगेजमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर ली है इस्टेब्लिशमेंट ने कि इमरान खान जो है वो एक रियलिटी है, पाकिस्तान की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है और जब तक अवाम के वोटों वाली हुकूमत नहीं आएगी ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप देखें सब कुछ पीछे चला गया है। SIFC कहाँ है पे? आप कहाँ जिक्र आपने सुना है? पिछले पूरे महीने में कहाँ आपने उसको सुना है? फिर बड़ी बातें होती हैं, बड़ी गिदड़ भपकियां इस हुकूमत की सुनता हूँ मैं कि हम ये कर देंगे, अदालतों के साथ वो कर देंगे। मुझे 13 जुलाई से लेके 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को फैसला आया था मखसूस नशिस्तों वाला, और उस पर इन्होंने कहा था कि बस अदालतों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज ने कहा था ना कि आईनी हाथों से निपटेंगे। उस वक्त 9 मई वाले 12 केसों का फैसला नहीं आया था लाहौर हाई कोर्ट से, और मरियम नवाज साहब ने कहा था कि जिस 9 मई करने वालों को अदालतें रिलीफ देंगी यानी मखसूस नशिस्तें देंगी तो हम आईनी हाथों से निपटेंगे। जिस 9 मई की वजह से आप कह रही थी, उसी 9 मई के केसों में इमरान खान को जो अदालत ने जो उसके हक में वर्डिक्ट दिया है वो पढ़ने के लायक है। मैं तो समझता हूँ PTI को उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा के उसको, तो आपके कहने, मैं इसको कंक्लूड कर लूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ सर। 12 जुलाई को आपने कहा कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे। 12 जुलाई से लेके आज 31 जुलाई है। एक कोर्ट ऑर्डर बताएं जिसको आपने डिफाई किया हो, एक कोर्ट ऑर्डर बताएं